हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अर्चना साक्य। तो आज हम देखेंगे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इसके एमसीक्यू। तो जो हमारा सेल है इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसका आंसर मैंने यहाँ पर लिखा है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक, इसकी डिटेल देख लेते हैं। द सेल इज स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है हमारे ऑर्गेनिज्म की। इट प्रेफर द एसेंशियल प्रोसेस ऑफ लाइफ सच एज द रिपेयर, respiration and metabolism, making it is the functional of biology। सेल की डिस्कवरी किसने की थी? 1665 में, तो रॉबर्ट हुक ने की थी। इसके अलावा दो और वैज्ञानिक थे, स्वान एंड सुडन, ठीक है, जिन्होंने प्लांट एंड ह्यूमन सेल पे स्टडी की थी। रॉबर्ट हुक ने जो की थी वो क्या है कि प्रिमिटिव मतलब पुराने प्रोकैरियोटिक सेल को अंडर माइक्रोस्कोप से देखा था, और वो कैसे थे? डेड सेल थे, उनको देखा था। ठीक है, फिर फंडामेंटल ऑफ लाइफ सेल बायोलॉजी, फंडामेंटल ऑफ सेल बायोलॉजी के बेस पर उन्होंने बताया कि ये हमारी जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो सेल है। विच साइंटिस्ट प्रपोज द आइडिया दैट सेल ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, तो वो हमारे थे रोडोल्फ वर्शियर। ठीक, रोडोल्फ वर्शियर जो थे उन्होंने क्या है कि कॉन्सेप्ट, उन्होंने अपना एक कॉन्सेप्ट प्रपोज किया था जिसको ओमनी सेलुला ई सेलुला मीनिंग ऑफ सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब कि ओमनी सेलुला ई सेलुला के नाम से दिया था, जिसका मीनिंग था प्री एग्जिस्टिंग सेल। स्वीडन और स्वान नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्लांट एंड सेल ह्यूमन सेल पे रिसर्च की थी, उनकी थ्योरी को एक्सप्लेन किया था। कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, तो इनका सेल का क्या है? न्यूक्लियस होता है। ठीक है, न्यूक्लियस ही हमारे सेल को क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम में होता है हमारा डीएनए, ठीक है, और डीएनए में हमारे होते हैं जीन। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है? डीएनए क्या आगे प्रोटीन को ड्राइव करेगा और उससे सिंथेसिस होगी, ग्रोथ होगी, डिवीजन होगा। इट एक्ट द कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। ठीक है, ये क्या है? एक सेल का कंट्रोल रूम है और सिमिलर ऑफ ब्रेन ऑफ द सेलुलर एक्टिविटी। और ये क्या है? अगर एक सिमिलर सेल की बात की जाए तो ये एक सेल का ब्रेन है जो कि क्या है? उसको एक्टिविटीज प्रोवाइड कराता है। विच ऑर्गेनेल इज कॉल्ड इज पावर हाउस। ठीक है, तो पावर हाउस के नाम से माइटोकॉन्ड्रिया आता है। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया जनरली एनर्जी सोर्स प्रोवाइड कराती है, किसके थ्रू? एटीपी के थ्रू। ठीक है, फिर इसी वजह से इसको पावर हाउस बोलते हैं। ठीक है, विदाउट एटीपी के जो हमारा सेल है वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा क्या? अपना वाइटल फंक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया में खुद के अपने डीएनए होते हैं। ठीक है, ये डीएनए जेनेटिक डीएनए नहीं होते हैं। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए होते हैं। थैंक यू।